सीताराम भक्तों, मेरे प्यारे वाला यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री बालाजी धाम में जाकर के भी अगर संकट आपके नहीं कट रहे हैं तो क्या करें। अगर आपके श्री बालाजी धाम में जाकर के भी आपके संकट नहीं कट रहे तो क्या करें। अगर किसी भी सदस्य पर भूत प्रेत या इत्यादि का ऊपरी असर है या फिर कोई भी संकट उसके ऊपर है या कोई भी अगर परेशानी है और बालाजी धाम हम गए हैं और वहां जाकर के भी संकट नहीं कटे तो क्या कारण है जो आपका संकट नहीं कट रहा है। सर्वप्रथम कारण है, अगर आप बालाजी धाम गए हैं और वहां से आपने नियम पालन नहीं किया तो आपका संकट नहीं कटेगा। नियम पालन क्या, बालाजी जाने से पहले भी 5 दिन का नियम होता है और बालाजी जाने के बाद जब घर आते हैं तो 41 दिन का परहेज होता है। 40 दिन का परहेज होता है और 41वें दिन हवन होता है, तब जाके आपका पूर्ण संकट कटता है। अब ये नियम क्या होता है, बालाजी जाने से पहले 4 या 5 दिन पहले आपके घर की अर्जी बंधेगी, है नहीं, आपके घर की अर्जी लगेगी। अर्जी लगने के बाद जिसके ऊपर संकट है वो उबला हुआ भोजन करेगा, लहसुन प्याज का परहेज होगा, मदिरा मीट का इत्यादि का परहेज होगा, है नी। और सुबह शाम हनुमान जी महाराज की घर के मंदिर में पूजा आप करेंगे। जो मरीज है उसको आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह को भी या शाम को भी कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ सुबह को और 11 हनुमान चालीसा का पाठ शाम को आप उसको सुनाओगे। अगर वो खुद पढ़ने में सक्षम है तो वो हनुमान चालीसा का पाठ 11 सुबह को और 11 शाम को पढ़ेगा। सुबह शाम धूप दीप करोगे, श्री बालाजी की आरती भी करोगे और जयकारा घर के अंदर लगाओगे। उसके बाद आप बालाजी जाओगे। बालाजी जाने के बाद कम से कम बालाजी में 3 दिन आपको रहना पड़ेगा। प्रथम 3 दिन तक सुबह शाम आप आरती में जाओगे। आरती में जाने के बाद आप 3 पहाड़ी पे भी जाओगे, वहां अपने बंधन में संकट कटवाओगे और उसके बाद आप 7 पहाड़ी पे भी जाना अनिवार्य है, तब जाकर आपका संकट कटेगा। और एक चीज और, इसमें संकट भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला संकट होता है कि हम चौक चौराहे पे गए या कहीं हम जा रहे हैं तो चौक चौराहे से लगी हुई भूत प्रेत इत्यादि कोई भी ऊपरी चीज हमसे अगर लग गई है तो वह सिर्फ बालाजी जाने के बाद से हम आरती में वो संकट कट जाएगा, आरती में ही वो संकट कट जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर हमारे ऊपर किसी भी तांत्रिक ने छोड़ी गई चीज है, जैसे कि किसी तांत्रिक ने कोई चीज हमारे ऊपर छोड़ दी है, और वो संकट कैसे कटेगा, वो संकट भी सुबह शाम श्री बालाजी धाम की आरती में जा कट जाएगा। और उसके बाद वो 3 पहाड़ी पे श्री काली माता और श्री काल भैरव जी महाराज का वहाँ विराजमान रहते हैं, वहां जाके बंधन में संकट वहां 3 पहाड़ी पे कट जाएंगे और फिर अगले दिन को हम 7 पहाड़ी पे जाएंगे तो ये संकट वहां कट जाएगा। नियम करना पड़ेगा 40 दिन तक। वहां बालाजी से आने के बाद नियम क्या होगा, बिना लहसुन प्याज का भोजन, उबला हुआ भोजन मरीज को करेंगे, सुबह शाम आरती करेंगे घर के मंदिर में और हनुमान चालीसा पाठ सुनेंगे या सुनाएंगे या फिर वो पाठ करेगा मरीज। और एक चीज और, अखंड ज्योत जलेगी श्री बालाजी महाराज की। अगर आप सक्षम हो देसी घी की तो आप देसी घी की ज्योत जलाएंगे, अगर आप सक्षम हो तिल के तेल की तो आप तिल के तेल की ज्योत जलाएंगे श्री बालाजी महाराज की। इसमें एक चीज और है, अगर कोई संकट न चौक चौराहे से लगा है और न किसी तांत्रिक ने छोड़ा है और वो संकट आपके घर का ही प्रेत है तो वो श्री बालाजी धाम में नहीं कटेगा। कारण क्या है, घर का प्रेत मतलब कि जैसे कि घर के पूर्वज थे, अगर घर के पूर्वजों ने मान लो घर के 4 पूर्वज थे, अगर 2 पूर्वजों ने काम अच्छा किया अपनी जिंदगी में, पूजा पाठ करी है नी, और भगवान जी पूजा पाठ काफी करी है और अच्छे कार्य किए हैं तो वो पितृ लोक में जाएंगे, तो वो आपके पितृ बन जाएंगे। और 2 पूर्वज ऐसे निकले कि जिन्होंने जिंदगी भर कोई अच्छा कार्य किया नहीं, ये किया है तो अच्छे कार्य कम किए और गलत कार्य ज्यादा किए हैं तो वो घर के प्रेत बन जाएंगे। या किसी की अकाल मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, वो घर का प्रेत बन जाएगा तो वो भाई कहीं नहीं जाएगा, वो आपके घर में ही रहेगा। और जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक वो आपको ही परेशान करेगा। तो उसकी मुक्ति कैसे होगी, उसकी मुक्ति होगी आप उसको
हरिद्वार में जाकर के उसकी नारायण बलि कराओगे, उसका पिंडदान करोगे, उसके बाद आप श्री बालाजी धाम में ले जाओगे मरीज को, तब जाकर आपका घर का संकट कटेगा। तो ये कारण है जो बालाजी जाते हैं और संकट नहीं करते हैं। जैसे हमारे एक जजमान थे, तो उन्होंने कहा पंडित जी हम 2-3 बार हम बालाजी गए हैं, मगर हमारे बच्चे पे बेटे पे संकट है, ये संकट कट ही नहीं दिया। नियम भी हम पूरा करते हैं, पालन भी हम पूरा करते हैं, सब काम हम पूरा करते हैं, संकट क्यों नहीं कट रहा। तो उसके बेटों को हमने बैठाया, बुला करके हमने जब पूजा लगाई उनके घर पे, तो वो उनका जो घर का प्रेत था वो उसके ऊपर विराजमान हो गया। तो हमने उनसे बात की कि भाई कौन हो, क्या नाम है। तो उसने बताया कि मैं इसका चाचा हूँ लड़के का, और ऐसे मेरा एक्सीडेंट से मृत्यु हुई थी, ये बालाजी ले गए थे, सब जगह ले गए थे, मगर मेरी मृत्यु जब अकाल मृत्यु हुई है तो मुझे ऐसा मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमने उनसे पता किया कैसे मुक्ति मिलेगी आपको। तो फिर उन्होंने हमसे बताया कि पंडित जी मेरे को भी नहीं पता कि मेरा मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मैंने बाबा का ध्यान लगाया, बालाजी महाराज का ध्यान लगाया। तो फिर बाबा का ध्यान लगाने के बाद हनुमान जी महाराज के दूतों ने मुझे बताया कि इसको श्री हरिद्वार में ले जा करके इसका पिंडदान करवाओ उसके नाम का, और उसकी नारायण बलि करवाओ, तब जाकर फिर इसे बालाजी ले जाओ, तब जाकर इसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो अपने गुरु जी से मैंने बात की, गुरु से बात करने के बाद मैं उनको लेके हरिद्वार उनका पिंडदान करवाया, उसके नाम का चाचा के नाम का नारायण बलि करवाई। नारायण बलि कराने के बाद वहां से आए तो 50% आराम तो उन्होंने तभी हो गया था। फिर वहां से आए, फिर वहां से आने के बाद 4-5 दिन के बाद फिर हम बालाजी ले गए। अब बालाजी के आज जाने के बाद वहां से संकट जो भी था सब कट गया। उसके बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। तो उस जजमान ने हमारे जजमान ने कहा पंडित जी आपकी बात सुनने के बाद आपकी कृपा से यानी हमारे बच्चे का संकट कट गया है। बाकी हम 3 बार बालाजी गए थे, हमारा संकट नहीं कट पाया था। संकट इसलिए नहीं कट पाया था कि घर का प्रेत था, घर का ही प्रेत उसके लड़के के ऊपर विराजमान था, तो संकट नहीं कट पाता। मान लो बालाजी वो जा रहे थे, 3 बार बालाजी गए, वैसा हम आरती में गए थे, तो वहाँ आरती में क्या होता है, हनुमान जी के दूत आते हैं मार लगाने के लिए। जैसा हनुमान जी के दूत मार लगाने के लिए आए होंगे, तो उसने कहा होगा उसके चाचा ने दूतों से कि भाई मैं इस पैसे चला तो जाऊंगा, मगर मेरी मुक्ति कौन करागा। मेरी मुक्ति तो मेरा वंश, मतलब कि मेरा भाई या मेरे भाई के दोबारा पिंडदान या कुछ होगा, तभी तो मेरा वंश ही कराएगा ना मेरी मुक्ति हरिद्वार में जा करके। तो हनुमान जी के दूत भी चले गए। तो होता कहने का मतलब ये है कि 3 प्रकार के संकट होते हैं। 2 प्रकार के संकट तो बालाजी धाम में कर जाते हैं। तीसरी प्रकार का संकट जो होता है, जो घर का प्रेत ही सदस्य पर आ रहा है, तो उसका पहले हरिद्वार में जाकर पिंडदान और श्री नारायण बलि होती है। उसके बाद जब बालाजी जाओगे आप, तब उसका संकट कटेगा। तो यह आज हमने जाना कि श्री बालाजी जाने के बाद संकट क्यों नहीं कटते हैं। अब हम जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही प्यार बनाते रहो। सीताराम।